नीति आयोग भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे आकांक्षी विकासखंडों का चयन हुआ है जिनमें देहरादून जनपद के कालसी विकासखंड का नाम है। आज हम कालसी विकासखंड में हैं और खंड विकास अधिकारी श्री जगत सिंह जी से बात कर रहे हैं। सिंह साहब, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। ये जो विकासखंड है कालसी, ये नज़दीक है, पूरा ये कहें कि जनपद के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आकांक्षी विकासखंड के तौर पर किस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये जो नई अवधारणा है ये आखिर क्यों? विकासखंड कालसी क्योंकि पूरा जनजातीय विकासखंड है और मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। इसमें 111 पंचायतें हैं और 203 गांव इसमें सम्मिलित हैं और पूरा जो क्षेत्र है लगभग पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो देखिए, आकांक्षी अगर ब्लॉक को लिया गया है तो इसके कुछ संकेतांक हैं। उसके सापेक्ष क्योंकि विकास की अवधारणा पहले से ही रही है, विकास की अवधारणा को थोड़ी गति मिलेगी। वो जो संकेतांक हैं वो पहले से ही उन पर विकास के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। मौजूदा समय में वो कौन से विकास के कार्यक्रम हैं, वो कौन सी योजनाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार की हों या राज्य सरकार की, जो इस समय ब्लॉक में संचालित हैं? देखिए, जनजातीय क्षेत्र है और हमारे यहाँ पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत यहाँ फंडिंग हुई है और उसके अलावा यहाँ पर आजीविका मिशन के तहत हमारे क्लस्टर और प्रत्येक ग्राम पंचायत में समूह और ग्राम संगठन गठित हैं और इससे जो यहाँ जनजातीय क्षेत्र की महिलाएं हैं, चाहे उनको लाभान्वित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। समूह के तौर पर विकास की एक नई अवधारणा प्रधानमंत्री की है और वो लगातार पहाड़ के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में या जो विषम भौगोलिक परिस्थिति में रहते हैं उन लोगों को समूह के द्वारा महिलाओं के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लिए काम हो रहा है। क्या कालसी ब्लॉक में भी, चूंकि ये जनजातीय बहुल क्षेत्र है, तो इस तरह के स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं और हमारे अभी 7 क्लस्टर यहाँ पर पंजीकृत हो चुके हैं। 9 हमारी यहाँ पर न्याय पंचायतें हैं और सरकार के द्वारा जो भी स्वयं सहायता समूहों को बेनिफिट दिया जाता है और उस महिलाओं के स्वावलंबन के लिए जो भी लाभ दिए जाते हैं सीधे उन तक पहुँचाए जा रहे हैं। सिंह साहब, आप क्या मानते हैं कि वो कौन से घटक हैं जिनमें अभी बहुत तेज़ी से काम किए जाने की ज़रूरत है और इसीलिए इस ब्लॉक को हम आकांक्षी ब्लॉक के तौर पर देख रहे हैं? तो जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कृषि है, आधारभूत संरचना है, और भी बहुत सारे ऐसे घटक हैं। तो वो कौन सा घटक है जिस पर कि आपको लगता है कि हाँ, बहुत तेज़ी से काम होना चाहिए? बहुत तेज़ी से देखिए, जैसा देखा जाता है कि अगर किसी क्षेत्र में अगर रोजगार के संसाधन उपलब्ध हों, स्वास्थ्य के संसाधन उपलब्ध हों और परिवहन के, ट्रांसपोर्टेशन के अगर संसाधन हो तो वो क्षेत्र अपने आप प्रगति करता है। तो हमें लगता है कि इन क्षेत्रों में विकास होना चाहिए और इन क्षेत्रों में फोकस होना चाहिए। मातृ शिशु कल्याण को भी इसमें महत्व दिया जा रहा है आकांक्षी ब्लॉक में। तो जो इस समय योजनाएं चल रही हैं मातृ शिशु कल्याण के लिए, स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो ब्लॉक में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है और किस तरह से ये गतिमान हो रहा है? ब्लॉक में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति ठीक है। आपको जानकारी होगी क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके स्वास्थ्य कल्याण के लिए, लेकिन बाल विकास के द्वारा जो वहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र हैं, वहाँ की कार्यकर्तियाँ हैं, वहाँ पर महीने में टीकाकरण होता है महिलाओं का और पोषक आहार वितरण होता है बच्चों के लिए और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी काफ़ी सारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। शिक्षा की स्थिति की अगर हम बात करें, क्योंकि ये दूसरा घटक है जिसमें कि हम मान रहे हैं कि ज़्यादा केंद्र सरकार का ध्यान है कि शिक्षा की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं और चूंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो क्या लगता है आपको शिक्षा की स्थिति संतोषजनक है? शिक्षा की स्थिति अगर हम किसी भी क्षेत्र में कहें, शिक्षा को तो जितना डेवलप कर लिया जाए ठीक है, कम ही कम है। तो शिक्षा के लिए तो हम ये कहें कि उतना संतोषजनक नहीं है और इसको और बढ़ावा मिलना चाहिए। सिंह साहब, ये क्षेत्र कालसी कृषि प्रधान और अपने जो लघु कुटीर उद्योग हैं उनके लिए जाना जाता है। आपको लगता है कि इस दिशा में कुछ नई योजनाओं का संचालन किया जाना चाहिए? खेती बाड़ी में हम चाहे कृषि विभाग की मदद से घेरबाड़ की योजनाएं हैं या और बहुत सारी मत्स्य पालन की योजनाएं, तो और आपके क्या लगता है आपको कि इस क्षेत्र में क्या नई योजनाएं संचालित की जाएं? जो भी योजनाएं हों वो रोजगार परक होनी चाहिए और व्यक्तिगत योजनाओं को भी इसमें लिया जाना चाहिए, क्योंकि
जो किसान है, किसान के सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं। वैसे मैंने यहाँ देखा है कि टमाटर की खेती और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की खेती काफ़ी अच्छी उसमें होती है और कृषि के काफ़ी अच्छे संसाधन हैं, लेकिन कई बार मौसम की वजह से, अगर बरसात समय से नहीं हो रही है या मौसम की वजह से भी कई बार किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ग्रामीण विकास की मुख्य अवधारणा एक चीज़ में निहित है कि ग्राम के जो निवासी हैं, दूसरे जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, और तीसरा विकास खंड से संचालित होने वाली वो तमाम जन कल्याणकारी योजना, इन तीनों का समागम इस ब्लॉक में किस तरह चल रहा है? इन तीनों का समागम विकास खंड में तो ठीक स्तर पर है, संतोषजनक स्तर पर है, क्योंकि जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ के काफ़ी जागरूक हैं और यहाँ की जनता भी काफ़ी जागरूक है। और यहाँ की जनता हमने देखा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेना जानती है। और मैंने ये भी देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के भी जो जनता है वो काफ़ी जागरूक है और उन्हें योजनाओं की काफ़ी अच्छी जानकारियाँ भी है। योजनाओं की जानकारी पहुंचाना ग्रामीणों तक, ये भी एक बड़ा टास्क है, हमेशा रहा है। तो इसके लिए प्रचार प्रसार और तमाम जो विभागीय गतिविधियां हैं वो क्या संचालित हैं? हमारे विकास खंड के माध्यम से, जैसे मनरेगा बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर की योजना है, तो आप देखेंगे कि उसके जो भी मानक है, वो जो भी लाभार्थी को जिन जिन माध्यम से लाभ मिलना चाहिए उसको प्रत्येक ग्राम पंचायत में बॉल पेंटिंग मिलेगी। और दूसरा, हमारा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि कोई योजना का हमें जानकारी जनता को देनी है, तो हमारी पूरी टीम है और वो भी अपना मतलब जनता तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाते हैं। जनजातीय बहुल क्षेत्र कालसी, क्या इसके लिए कहीं कोई विशेष एक कार्यक्रम संचालित यहाँ चल रहा हो? ये जनजातीय आयोग द्वारा भारत सरकार के यहाँ पर बंधन योजना संचालित की गई है और उसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा जो भी उनके उत्पाद बनाए जाते हैं उनका विक्रय किया जाता है। अब बात ये आती है कि हम उन तमाम बिंदुओं पर फोकस करें जिससे कि ब्लॉक कालसी को हम आकांक्षी ब्लॉक के तौर पर वो अधूरे लक्ष्य जो कि पीछे रह गए हैं उनको पूरा करें। इसके लिए क्या प्रयास हैं? क्या आप कहेंगे जनता से, जनप्रतिनिधियों से, और अपने जो सहभागी आपके विभाग हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नीति आयोग को कि विकासखंड कालसी को आकांक्षी के तौर पर नॉमिनेट किया गया है। और जनप्रतिनिधियों से हमारी अपेक्षा ये रहेगी कि जो उनको लक्ष्य दिए गए हैं, जो सोच करके जनता उनको चुनती है, उन पर, उन मानकों पर वो पूरा खरा उतरें। और हमारे जो अधिकारी हैं उनके जो कार्य हैं, मतलब उनको जो करना चाहिए जनता के बीच में जाके वो करना चाहिए और विकास खंड से जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनको आम जनता तक पहुंचाना चाहिए। जगत जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने कालसी विकास खंड के उन तमाम विकास कार्यक्रमों की जानकारी हमसे साझा की, जिसको कि अब हम एक आकांक्षी विकास खंड के तौर पर आने वाले समय में देखेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।